बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। टुडे वी विल टॉक अबाउट एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज की जो सिर्फ ना हंसी मजाक के लिए फेमस है बल्कि उसकी कुछ प्रेडिक्शन ऐसी सच साबित हुई हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। हम सब जानते हैं कि सिम्पसन्स कार्टून एक कॉमेडी शो है, लेकिन कुछ ऐसी हैरत अंगेज बातें हैं इस शो में। इस शो ने ऐसा कुछ दिखाया है कि जो बाद में रियलिटी भी बनी। तो आइए इन प्रेडिक्शन पर नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया को चौंका के रख दिया। सबसे पहली और मशहूर प्रेडिक्शन वो है जिसमें सिम्पसन ने डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की प्रेडिक्शन की थी। सन 2000 में ऑन एयर होने वाले एक एपिसोड बैक टू द फ्यूचर में जब लीजा सिम्पसन अमेरिका की सदर बनती हैं तो वो कहती हैं हमें बहुत बड़ी माली मुश्किलात का सामना है क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के बाद हैं। एक मजाक के तौर पर की गई ये बाद में हकीकत, ये बात प्रेडिक्शन जो है हकीकत में बदल गई क्योंकि 2016 में वाकई ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए। इनकी सदारत और उसके बाद की माली मुश्किलात ने इस पेशन गोई को हकीकत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। इसी एपिसोड में एक और प्रेडिक्शन भी थी जिसने लोगों को हैरान तुर कौन पर सोचने पर मजबूर कर दिया और वो थी 1998 में नशर होने वाली एक एपिसोड व्हेन यू डिश अपॉन अ स्टार। इसमें सिम्पसन कार्टून ने दिखाया था कि 20वीं सदी में फॉक्स स्टूडियोज डिज्नी के मातहत हो चुका है और 2019 में जब डिज्नी ने 21वीं सदी के फॉक्स को खरीद लिया तो यह प्रेडिक्शन भी हकीकत बन गई। एक और मिसाल थी कि सिम्पसन्स कभी न कभी सही साबित हो ही जाता है। अब बात करते हैं एक और प्रेडिक्शन की, वो है सुपर बाउल के बारे में। 1992 में नशर होने वाले लीजा द ग्रीक में लीजा ने प्रेडिक्शन की थी कि वाशिंगटन रेडस्किन्स सुपर बॉल जीतेंगे और कुछ दिनों बाद सुपर बॉल 26 में यह प्रेडिक्शन सच साबित हो गई। उसी वक्त उस तरह की प्रेडिक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और सिर्फ इसी एपिसोड ने सिम्पसन्स के फैन को हैरान कर दिया। और ये सिर्फ चंद मिसालें मेरे दोस्त। एक और एपिसोड 2010 में नशर हुआ था जिसमें ह्यूमर और मार्ज कर्लिंग की टीम का हिस्सा बनते हैं और ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लेते हैं। ये एक सिर्फ फर्जी सी बात लग रही थी लेकिन 2018 में अमेरिकी कर्लिंग टीम ने वाकई गोल्ड मेडल जीता। एक और हैरत अंगेज इत्तेफाक था यह जिस पर सिम्पसन्स को हैरत अंगेज अंदाज में याद किया गया। अगर हम बात करें दोस्तों सिम्पसन की लेडी गागा के बारे में प्रेडिक्शन की तो 2012 के एक एपिसोड में लीजा गोज गागा में लेडी गागा को एक कॉन्सर्ट के दौरान आसमान से उतरते हुए दिखाया और यह मंजर एक मजाया और तखयलाती अंदाज में था। लेकिन 2017 के सुपर बाउल में लेडी गागा ने बिल्कुल इसी तरह की एंट्री दी और इस इत्तेफाक को देखकर सिम्पसन्स के फैन ने यह सोचना शुरू कर दिया कि शायद ये प्रेडिक्शंस हकीकत में बदलने वाली हैं। अब इन तमाम प्रेडिक्शन के बाद हम बात करते हैं कुछ मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस की जो सिम्पसन ने 2025 के लिए की थी। एक वक्त था जब खुद चलने वाली गाड़ियां सिर्फ एक तस्वुर थी लेकिन सिम्पसन ने इन गाड़ियों को सन 2000 की दिखाई में दिखाया था। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ऑटोमेटिक यानी खुदकार गाड़ियों की टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है और 2025 तक ये हमारी रोजमर्रा सफर का हिस्सा भी बन सकती हैं। इसी तरह सिम्पसन कार्टून ने मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी शो में पेश किया था। ये रोबोट और मशीनें इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार अदा कर रही थी और अब हम देख रहे हैं कि AI की टेक्नोलॉजी सेहत, तालीम और मुख्तलिफ शोबों में तेजी से बढ़ रही है। सिम्पसन कार्टून ने इस बारे में प्रेडिक्शन की थी कि एक दिन इंसान और मशीनों का बड़ा एक गहरा कनेक्शन होगा और 2025 तक अगर हम दिमागी कंप्यूटर इंटरफेस और बायोनिक ऑर्गन्स जैसे तजुर्बात देख सकते हैं और मौसमियाती तब्दीलियां भी सिम्पसन कार्टून के एपिसोड में दिखाई गई थी और शो में यह भी दिखाया गया था कि दुनिया भर में मौसमियाती हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कुदरती आफात दिन ब दिन आ रही हैं और 2025 तक ये मसाइल दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज साबित हो सकते हैं और उनका हल आलमी सतह पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर में सिम्पसन कार्टून ने इंसान और मशीन की मर्ज करने पर भी एक प्रेडिक्शन की थी। उसका हकीकत बनना 2025 में मुमकिन हो सकता है। बायोनिक ऑर्गन्स, जीनियाती इंजीनियरिंग और दिमागी कंप्यूटर इंटरफेस जैसी टेक्नोलॉजीज इंसानों को मजीद ताकतवर और ज़हीन बना सकती हैं। सिम्पसन का यह हैरत अंगेज सफर ना सिर्फ एक कॉमेडी शो की हैसियत से मारूफ है बल्कि यह हमें मुस्तकबिल की एक झलक भी दिखाता है। इससे ना सिर्फ हमें हंसाने का काम किया बल्कि हमें सोचने पर मजबूर किया कि हमारे पास
جو کچھ بھی ہو رہا ہے آس پاس وہ کیسے ہمارے مستقبل کو شکل دے سکتا ہے. اور اس شو کی پریڈکشن صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ ایک انڈیکیشن بھی ہے کہ ٹیکنالوجی، موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانی زندگی کے حوالے سے فیوچر میں کئی نئے امکانات کھل سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب محض اتفاق ہے یا سمپسنز کارٹون نے واقعی مستقبل کی پریڈکشن کرنے کی ایک خاص صلاحیت حاصل کر رکھی ہے. آپ کو ان پریڈکشن میں سے کون سی سب سے دلچسپ لگی؟ اپنے خیالات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور دیکھیے کہ وقت کے ساتھ کیا حقیقت یہ بنتے ہیں کہ نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.